लॉगरिथम्स करके हेडिंग डालना। ओके, सबसे पहले चीज, एक लॉगरिथम है क्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज अ नंबर व्हेन रेस्ड ऑन बी will produce a number a। ओके, अब इसका मतलब क्या, जस्ट ए और बी को आप क्या करो, अंडरलाइन कर लेना। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी क्या है इसको जरा समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ लॉग ए और बी। यहाँ पे ये जो आंसर आएगा, ये लेट्स से कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, इट इज क्या, के। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये बी को क्या बोलते हैं, तो बी रहता है हमारा बेस, ए रहेगा हम लोग का आर्ग्यूमेंट। तो इसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है लिखना, तो इसका ऑल्टरनेट फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए रेस टू क्या रहेगा, के, इक्वल टू क्या रहेगा, बी। इसका मतलब क्या, आप चाहे तो लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट रेस टू, यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू इक्वल टू क्या रहता है, बेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से यहाँ पे हम लोग का कुछ तो एक वैल्यू आ रहा है, लेट से लॉग ऑफ, यहाँ पे दिया गया है x, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये हम लोग किसके से एक्ट करेगा, आर्ग्यूमेंट जैसे। ये किसके से एक्ट करने वाला है, हमारा बेस जैसे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू, यहाँ पे क्या रहेगा 3, ये इक्वल टू क्या रहेगा, किसके बराबर रहेगा, एक्स के बराबर रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज, और हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते, लेट से यहाँ पे हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल 2 ले रहे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आप क्या लिख सकते हो, अल्फा रेस टू बीटा की इक्वल टू क्या रहेगा, 4। अब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा लॉग, इधर आएगा अल्फा, यहाँ पे लेट से ये कितना है 4, तो लॉग अल्फा रेस टू यहाँ पे कितना आएगा 4, ये इक्वल टू क्या रहेगा, बीटा। और एक एक एग्जाम्पल करते, लेट से एक और एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 लेते। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, लॉग, बेस में हमें वैल्यू कितना दिया है 2, आर्ग्यूमेंट में हमें वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन एज 32, और ये इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 32 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 रेस टू अल्फा। अब आप जरा सोचना, ये जो 32 है, ये 2 का कौन सा पावर आएगा, तो 32 को हम लोग लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और एक 2 आएगा, या फिर हम लोग लिख सकते इसको 2 रेस टू 5 लिख सकते। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा रहेगा इसका वैल्यू कितना आएगा, 5। लास्ट एग्जाम्पल करते, लेट से हम लोग को यहाँ पे इधर दिया गया है लॉग 25 दिया गया है, एंड यहाँ पे कितना दिया है 5, एंड हमें पूछा है ये अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बेस है, रेस टू क्या आएगा, यहाँ पे RHS आएगा, और ये किसके बराबर रहेगा, आर्ग्यूमेंट के बराबर। अब 25 5 जो है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा 25 लाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट क्या कर सकते हैं, जो अल्फा है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 रेस टू, इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और एक अल्फा लिख सकते हैं, ये किसके बराबर रहेगा, 5 के बराबर। यहाँ पे जो 5 का पावर है ये कितना है, 1 है। यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 2 अल्फा है। हम लोग क्या करेंगे, 1 इक्वल टू क्या लेंगे, 2 अल्फा। हमारा जो अल्फा का वैल्यू रहेगा ये कितना रहने वाला है, 1/, बस यहाँ तक लिख के रखना। एंड जस्ट ये नोट करके लिखो, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा, इट विल बी बेस
रेस टू क्या रहेगा, RHS वैल्यू। या फिर हम लोग लिख सकते, लेट से हमारे पास एक एग्जाम्पल है log b/a। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू लेट से k है, इसको मैं लिख सकता हूँ b⁻k, ये इक्वल टू क्या रहेगा, a। इसका दो तरीका है लिखने का। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या रहता है, इट इज बेस रेस टू RHS। तो बेस रेस टू RHS मतलब क्या रहेगा, 64 रेस टू अल्फा। यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 1/2 आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/2 को लिख सकते हैं 2⁻⁻1, जो 64 है। तो 64 का फैक्टर्स क्या आएगा, इट विल बी 2 इंटू कितना, 6 बार 2 आएगा यहाँ पे। तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2⁻6 अल्फा लिख सकते हैं। दोनों का जो पावर्स है उसको क्या करो, कंपेयर करो। तो -1 इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 6 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी -1 अपॉन कितना आएगा, 6। नेक्स्ट से यहाँ पे नेक्स्ट वाला दिया है, सेम आप करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 243, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी 81 रेस टू क्या रहेगा, अल्फा। अब जो आपका 243 है, इसका जो फैक्टर्स आएगा ये कितना आएगा, इट विल बी 5 बार 3 आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3⁻5। जो हमारा 81 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻4 अल्फा लिख सकता हूँ। दोनों का पावर्स को आप क्या करो, कंपेयर करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इक्वल टू क्या आने वाला है, 4 अल्फा आएगा। तो हमारा जो अल्फा है ये इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी 5/4। डोमेन ऑफ लॉग, तो हेडिंग डालना डोमेन ऑफ लॉग। अभी डोमेन ऑफ लॉग का क्या मीनिंग है, आप चाहे तो लिख सकते हो वैल्यूज फॉर विच log is defined। ओके, अब इसका क्या मतलब है, लेट से मेरे पास क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log b, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। ओके, अब हम लोग कब बोलेंगे ये वाला फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, आपका जो आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट, आपका जो बेस है ये क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए। एंड बेस क्या नहीं रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपका ए का वैल्यू क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड क्या है, आपका जो बेस है ये भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन आपका बेस क्या नहीं रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। ओके, लेट्स एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग, यहाँ पे ले रहे हैं x² + 1, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट एज 5। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग आर्ग्यूमेंट, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, ए। 5 क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये जो है ये स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, आपका जो बेस है दैट इज x² + 1, ये क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको पिछले चैप्टर में इनइक्वालिटी सिखाया था वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका जो x² + 1 है ये क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब आप सोचो, यहाँ पे ये जो x² का वैल्यू है, वो लॉ, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे ये कितना रहेगा, x² + 1 हमारा 1 के बराबर रहना चाहिए। तो इसका मतलब x² + 1 1 के बराबर कब रहेगा, जब यहाँ पे क्या रहेगा, 1 - 1। तो आप क्या बोलोगे, आपका x² का वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स से एक और एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में ले रहे लॉग ऑफ, लेट्स से x + 1 है, और यहाँ पे इट इज x - 1 अपॉन क्या आएगा, x + 8 आएगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आपका क्या रहना चाहिए, x + 1 जो है ये क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा, सबसे पहले। दूसरा आप क्या बोलोगे, आपका जो बेस है ये क्या रहना नहीं चाहिए,
1 के बराबर नहीं रहना चाहिए। दूसरा आप क्या बोलोगे, आपका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज x-1 अपॉन जो x+8 है, ये भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक जस्ट लिख के रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करते मैं आपको वो भी समझा देता हूं, तो जस्ट ध्यान देना। सबसे पहली चीज, 5 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पे आपका x क्या रहेगा, ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, x² + 1 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अब इसका आप क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल के देखो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या रहेगा, इट इज लेस देन 0 है। तो जैसे आपका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो आपका x क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू। ओके, यहाँ पे बस क्या है, x क्या रह सकता है, ऑल रियल वैल्यूज रह सकता है, सिवाय किसके, 1 के। मतलब 1 छोड़ के मुझे कोई भी वैल्यू चल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आप लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आपको लॉग इनइक्वालिटीज वाला जो पार्ट है उसको आप चाहे तो देख सकते हो। डिफाइंड कब रहेगा, यहाँ पे इसका जो बेस है दैट इज x² - 5, ये क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका x² - 5 किसके बराबर रहना चाहिए, 1 के बराबर नहीं रहना चाहिए। इसको जरा आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² शुड नॉट बी इक्वल टू क्या नहीं रहना चाहिए, 6 के बराबर। या फिर हम लोग बोलेंगे x जो है ये किसके बराबर रहना चाहिए, ±√6 के बराबर। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जो x² + 3x + 5 है, ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल। कैसे सॉल्व करते हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो सम है, इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, यहाँ पे देख सकते हो आपका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 1। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ log 10 of 13 प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 10 of यहाँ पे क्या आएगा, 6। यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, log a of b × c। इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, log a of b प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी log a of क्या आएगा, c। नेक्स्ट, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो वैल्यूज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 of 13 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, log 10 of क्या आएगा, 6। इधर हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, अगर दो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर स्प्लिट करके क्या कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे इट इज 3 log x raised to 8। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ log x, 8 का यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, k log ऑफ बेस रेज टू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log बेस आर्ग्यूमेंट रेज टू क्या आएगा, यहाँ पे k। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट से हम लोग के पास एक फंक्शन दिया गया है log b और यहाँ पे क्या दिया a। तो ये फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log a लिख सकता हूँ, अपॉन क्या लिख सकता हूँ, log b लिख सकता हूँ। और इनके बीच में जो इसका बेस था, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन c लिख सकता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया है, log 2 और इधर क्या दिया है, 3। सबसे पहले इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऊपर में लिखूंगा log 3, नीचे यहाँ पे लिखूंगा log 2। और जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो बेस लिखना वो मैं लिख सकता हूँ। अगर आपको 10 लिखना, आप 10 लिख सकते हो। इसको और एक तरीके में लिख सकते हो। तो लेट से यहाँ पे log 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, log 2। लेट से मेरा रिक्वायरमेंट 7 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस में 7 डाल सकता हूँ। तो मेन आपका क्या है, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, जस्ट इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या दिया है, इट इज गिवन एज log a of b। तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ,
मेरा बेस और आर्ग्यूमेंट को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 यहाँ पे क्या आएगा। ओके, एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे समझने के लिए। लेट से आपको क्या दिया है, log 2 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 यहाँ पे मैं 3 और 2 को क्या कर सकता हूँ, बेस इसका क्या चेंज कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। जो तीसरा प्रॉपर्टी है दैट इज, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। लेट से यहाँ पे लॉग में जो बेस है ये क्या है, इसका कुछ तो एक पावर है, लेट से के है करके, एंड यहाँ पे बाहर क्या लिखा है ए। तो मैं पावर को बाहर निकाल सकता हूँ कैसे, यहाँ पे आएगा 1/k, इधर आएगा log b ऑफ a। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट से मेरे पास यहाँ पे क्या है, इट इज log 9 का क्या है, चलो इधर log 9 दिया है, एंड यहाँ पे लेट से हमें कितना दिया है 7। ओके, अब यहाँ पे ये जो 9 है, तो ये 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा 7। अब मुझे ये 3 का जो पावर है इसको बाहर लेना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2, यहाँ पे क्या आएगा log 3 ऑफ 7। वापस क्या हो गया, आपका बेस क्या हो गया, चेंज हो गया है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, लेट से यहाँ पे क्या दिया, log 1/a दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है b। अब ध्यान देना ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है समझने को। लेट से मैंने क्या किया, a को क्या किया, ऊपर लेके गया। a को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना आएगा, a रेज टू कितना आएगा, -1। यहाँ पे कितना होएगा, b होएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पावर को बाहर निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट, अब देखो ये नेगेटिव चीज है, क्या हो गया, लॉग के पहले है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ a। यहाँ पे क्या आएगा, b रेज टू क्या आएगा, -1 आएगा। इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ a, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 1 क्या आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ तरीके हैं लिखने का, और इसको लिखना फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। लेट से मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, लेट से a दिया है, a ने लेट से द स्मॉल a दिया है, log ऑफ a, यहाँ पे क्या दिया, इट इज गिवन एज b। अब ध्यान देना ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू b। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते, लेट से यहाँ पे क्या दिया है, 3 रेज टू log 3 दिया है, और इधर क्या दिया है, 7। तो ये जो इतना पार्ट है ये इक्वल टू क्या होएगा, 1। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। ओके, एक और एक एग्जांपल करते इससे रिलेटेड, दैट इज लेट से यहाँ पे 3 दिया है, log 3 दिया है, और इधर चलो 2 दिया है, एंड क्या दिया, 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को क्या करेंगे, 7 के पावर में लेके जाएंगे। तो ये क्या आएगा, 3 log 3, ये क्या आएगा, 7 का स्क्वायर होएगा। अब ये जो इतना पार्ट है ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे लेट से c दिया गया है, log a दिया गया है, और यहाँ पे b। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को, दैट इज आर्ग्यूमेंट और जो एक्सपोनेंट है, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a, और यहाँ पे क्या आएगा, c। ये भी आप क्या कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, 3 रेज टू लेट से log 4 दिया है, एंड यहाँ पे क्या दिया है, 7। आप इसको क्या कर सकते हो, जो आर्ग्यूमेंट और एक्सपोनेंट है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 7 log ऑफ 4, और इधर कितना आएगा,